तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं इंडस्ट्री डिमांड स्किल्स फॉर फ्रेशर्स। फ्रेशर्स के लिए जरूरी सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स क्या होंगे। इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, तो अगर आप फ्रेशर हैं और अपनी पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। तो तैयार रहिएगा इसकी एक एक बातों को जानने के लिए। आज हम बात करेंगे उन हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स की जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं। तो ये हार्ड स्किल कैसे होगी। आज के समय में सिर्फ डिग्री या मार्कशीट से जॉब नहीं मिलती दोस्तों, बल्कि राइट स्किल से मिलती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपने करियर की सही शुरुआत कर सकें। और नेचुरली सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सेक्शन 1 में मैं बताता हूं हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल आखिर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। स्किल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको कहा। जब भी कोई कंपनी किसी फ्रेशर को हायर करती है तो वो दो तरह के स्किल्स को डिमांड करती है। और वो दो तरह के स्किल्स कौन से हैं? हार्ड स्किल्स, दैट इज क्या होती है हार्ड स्किल्स। चलिए जान लेते हैं। इससे पहले कि ये हार्ड स्किल है क्या, ये वो टेक्निकल स्किल है जो कि किसी खास जॉब के लिए जरूरी होती है। इन्हें हम सीख सकते हैं, इनके सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं और प्रैक्टिस करके मास्टर भी बन सकते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, जावा, C++। डेटा एनालिसिस के लिए आप एक्सेल, SQL, पावर BI को अपने संग जोड़ सकते हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप SEO, गूगल एड्स के ऊपर काम कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। डिजाइनिंग के लिए एडोब, फोटोशॉप, फिग्मा, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो टैली, SAP, GST। SAP इज द लार्जेस्ट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर ऑफ द वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल क्या है? सॉफ्ट स्किल कुछ अलग नहीं बल्कि ये इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको जॉब के लिए जरूरत है। ये वो स्किल है जो आपके व्यवहार, आपके सोचने का तरीका और आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है, क्योंकि यहां पर बहुत मायने रखता है। इन्हें किसी भी जॉब के लिए सबसे जरूरी माना जाता है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का ये पार्ट होता है। और अगर ये जॉब में आप इसे ऐड कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। जैसे सबसे पहली बात आती है कम्युनिकेशन स्किल। अगर इफ यू आर हैविंग वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और अच्छी सॉफ्ट स्किल के लिए आपका रिज्यूमे ग्लिटर हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट, दैट इज अनदर पार्ट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टॉप इंडस्ट्री डिमांडेड हार्ड स्किल्स क्या क्या होती है, चलिए देख लेते हैं इससे कि सेक्शन 2 में टॉप। अब जानते हैं ये टॉप हार्ड स्किल्स क्या है जिनकी आज के समय में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो क्या है ये? टेक्नोलॉजी और IT स्किल्स ये टॉप की हार्ड स्किल्स हैं जो लोग IT या सॉफ्टवेयर सेक्टर में जाना चाहते हैं दोस्तों। तो उनके लिए आपको जरूरी हार्ड स्किल्स जो होंगे वो क्या होंगे? जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C++, SQL, इसको ऐड कर लीजिए तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वेब डेवलपमेंट में आप जाना चाहते हैं तो HTML, CSS, React.js, Node.js की ओर आप जाइए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप AWS, गूगल क्लाउड, एथिकल हैकिंग को ऐड कर सकते हैं। डेटा साइंस और AI, क्योंकि बहुत लेटेस्ट वर्ल्ड है ये, मशीन लर्निंग, पावर BI और टेंसरफ्लो पे आप जा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बिजनेस एंड मार्केटिंग स्किल्स, बिजनेस एंड मार्केटिंग स्किल्स को अगर आपको डेवलप करना है तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट, मार्केटिंग या सेल्स में जाना चाहते हैं तो ये स्किल आपको सीखना पड़ेगा, बिजनेस एंड मार्केटिंग स्किल। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो SEO आप सीखें, गूगल एड्स आप सीखें। बिजनेस एनालिटिक्स में आप जाना चाहते हैं तो एक्सेल, SQL, टेबल AU आप ये सीखें क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे। फाइनेंशियल स्किल्स स्पेशली आपको टैली बहुत ग्लिटरिंग है, GST फाइलिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आप सीखना होगा आपको।
क्रिएटिव स्किल, ये भी एक अनदर पार्ट होता है। क्रिएटिविटी आपकी एक इंपॉर्टेंट स्किल कही जाती है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी हार्ड स्किल है। और क्रिएटिव हार्ड स्किल डेवलप करने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा, इन सब में आप काम कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपका वीडियो एडिटिंग में आप जाना चाहते हैं तो प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको लर्न करने होंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यूआई और यूएक्स डिजाइनिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिग्मा इज और ये अच्छा पार्ट होता है। और अब हम बात करते हैं उन सॉफ्ट स्किल्स की जिनके बिना कोई भी नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सॉफ्ट स्किल फिर से रिपीट करता हूं मैं, कम्युनिकेशन स्किल, इसको डिटेल में आप समझिए। पार्ट नंबर 1, ये सबसे पहला पार्ट है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बॉडी लैंग्वेज, केवल भाषा आपकी बोलने वाली नहीं बल्कि आपकी बॉडी की भी लैंग्वेज यहाँ पर मायने रखती है। लिखने और बोलने की कला आपको आनी चाहिए, वो स्किल आनी चाहिए। ईमेल राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग आपके पास पार्ट होना चाहिए। अंग्रेजी और अन्य भाषाओं पे आपका कमांड होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज पे आपका कमांड होगा तो आप अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा वहाँ पे आपको ग्लिटरिंग इफेक्ट मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग में अगर आप हैं तो जल्दी और स्मार्ट निर्णय आप ले सकते हैं। ये अगर क्रिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी है, मुश्किल परिस्थितियों में भी आप सही समाधान ढूंढ के लाएंगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है। टीम वर्क और कोलैबोरेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि टीम के साथ आपको काम करना पड़ता है हमेशा, और प्रोजेक्ट्स आपके बिल्कुल टीम के साथ ही जुड़े होते हैं। किसी भी कंपनी में अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम आपके साथ होती है और उसके साथ आपको काम करना जरूरी होता है। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट अनदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सही समय पर काम पूरा करना पड़ता है। तो आपको टाइम की वैल्यू समझनी होगी। लीडरशिप और प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होगी तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। कैसे एक अच्छा टीम लीडर आप बने, इसको आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐड कर लीजिए, आपको अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफिस में सही तरीके से आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे आप अडॉप्टेबल होंगे, कैसे आप फ्लेक्सिबल होंगे, किस तरह से आप अपने टीम के साथ होंगे। तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल कैसे सीखें, अब हम इस बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी बातें, सवाल आता है कि ये स्किल कहाँ से सीखा जाए। तो आप यही पूछेंगे, हमसे जरूर पूछेंगे, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं कोडिंग और डेटा साइंस के लिए, जैसे आप कोर्सेरा, यूडेमी, कोड एकेडमी में आप जा सकते हैं। अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, वहाँ पे आप अच्छा सीख सकते हैं और सर्टिफिकेट पा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस के लिए आप गूगल डिजिटल गैरेज, हब स्पॉट, इन सब जगहों पे आप अपने चीज़ों को सीख सकते हैं। डिजाइनिंग और क्रिएटिव स्किल्स के लिए आप कैनवा और स्किल शेयर पे जा सकते हैं, वहाँ पर आप अच्छा सीख सकते हैं और अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। देन आती है इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपके रिज्यूमे का होता है, इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग। क्योंकि बिफोर आपका जॉब के लिए आपके पास इंटर्नशिप आपकी होनी चाहिए, आपके ड्यूरिंग एजुकेशन भी होता है। ये रियल टाइम आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये आपको बिल्कुल तैयार कर देते हैं। अपवर्क और फाइवर जैसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे आप प्रैक्टिस करिए और चैलेंजेस स्वीकार करिए। वहाँ पर नेटवर्किंग और इंटरव्यू की प्रैक्टिस आप करिए। नेटवर्किंग और इंटरव्यू, क्योंकि आप एक दूसरे से जब तक नेटवर्किंग नहीं बनाएंगे, अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं जैसे लिंक्डइन है, वहाँ पे जॉब प्रोफेशनल्स आप जुड़िए। गिटहब है, वहाँ जॉब प्रोफेशनल्स आप जुड़िए। अपनी क्रिएटिविटी बताइए, अपने स्किल्स को दिखाइए, इंटरव्यू देने की प्रैक्टिसेस करिए। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, उसके डिफरेंट टाइप के
उनको प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फ्रेशर्स के लिए सबसे जरूरी हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल कौन कौन सी हैं। अगर आप इनमें से कुछ स्किल सीख लेते हैं तो आपकी जॉब पाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी जरूरी करियर गाइडेंस हमेशा अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और